दिखाई दे रहे हैं? स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ओके। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? डायबिटिक मेलाइटिस इज ए क्रॉनिक कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इसको हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। मतलब ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ये क्रॉनिक हो जाती है, ठीक है, और इसमें जो होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? जैसे कि इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है जो प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स किसके, पैंक्रियास के। पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो बीटा सेल्स है रिलीज होने के बाद कहाँ अडॉप एडिपोज सेल्स में, एक मिनट होल्ड करना बच्चे। जब पैंक्रियास से बीटा सेल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है, और इंसुलिन बीटा सेल्स जो इंसुलिन रिलीज करते हैं, तो वो जाते एडिपोज सेल्स क्या करता है उसको ग्लूको एडिपोज सेल्स टेक अप ग्लूकोज। ठीक है, एडिपोज सेल्स क्या करता है उसमें से ग्लूकोज लेता है। जब पेशेंट कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है तो जो ब्लड ग्लूकोज सेल्स शुगर होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और पैंक्रेटिक हेल्पा अल्फा सेल्स रिलीज ग्लाइकोजन। ठीक है, पैनक्रेटिक अल्फा सेल्स जो होते हैं फिर वो ग्लाइकोजन जो है वो रिलीज करते हैं। जो ग्लाइकोजन होते हैं वो क्या होता है, लिवर में जाके स्टोर हो जाता है। जब बॉडी को नीड होती है तो वो क्या करते हैं, रिलीज हो जाता है, और उसके बाद में वो जैसे हम कोई आइसक्रीम खाएंगे या फिर जब हमें नीड होगी बॉडी को, तब ग्लूकोज सेल्स ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकॉन जो होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके रिलीज कर देता है। फिर इंसुलिन का ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पैंक्रियास का पूरा सिस्टम। ठीक है बेटा, आप उनको म्यूट करो, म्यूट योर सेल्फ, म्यूट। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। पैंक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन जो होते हैं उसमें जो ग्लूकोज लेवल होता है वो एडिपोज सेल से वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। जब कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिक्रीज हो जाते हैं ग्लूकोज सेल्स शुगर। फिर उसके बाद में अल्फा जो होते हैं पैंक्रेटिक के अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन रिलीज करते हैं, जो लीवर में जाकर क्या है ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, जब हमें बॉडी को नींद होती है तो ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ होता है बॉडी में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके बाद में जैसे कोई मीठी चीज़ हम लोग खाते हैं तो ग्लू इंक्रीज हो जाता है शुगर का लेवल। तो वो ऐसा प्रोसेस पर फिर चलता रहता है। ठीक है, पैथोलॉजी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। ये पैंक्रियास जो है ग्लाइकोजन आपको पता दिया मैंने यहाँ पर स्टोर होता है। तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में जब हमें बॉडी में चाहिए होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में ये आता है, तो इंक्रीज हो जाता है ब्लड शुगर। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है जब हम मीठी चीज़ खाते हैं, जब ग्लूकोज बॉडी में आया था तब रिलीज हो जाता है। और लो कब होता है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। दूसरा, जब इंसुलिन नहीं बनता है तो क्या होता है, स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटूक फ्रॉम ब्लड टिश्यू सेल्स और लोअर द ब्लड शुगर लेवल्स। जब इंसुलिन नहीं बनता है तो क्या होता है, पैंक्रियाज क्या करते हैं, टिश्यू सेल्स में ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से सॉरी ज़्यादा स्टोर हो जाता है, उसकी वजह से लोअर ब्लड शुगर हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ है प्रोसेस। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, तीन तरह के डायबिटीज मेलाइटस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और ये जुवलेन ऑनकोस डायबिटीज होती हैं बिकॉज इट ऑफ्टन बिगेन्स इन चाइल्डहुड। ठीक है, इट इज ऑटोम्यून कंडीशन। ये क्या होती है कि ऑटोम्यून कंडीशंस होती हैं। इट इज कॉज बाय बॉडी अटैकिंग इट्स ओन पैंक्रियाज विद एंटीबॉडीज। इसमें क्या होता है, जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने ही पैंक्रियाज को अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, इन पीपल विद डायबिटीज 1 डायबिटीज द डैमेज पैंक्रियाज डज नॉट मेक इंसुलिन। जो डैमेज पैंक्रियाज होता है, जैसे ऑटोम्यून सिस्टम कंडीशन में हो गया, अपने इम्यून सिस्टम ने क्या अटैक करना शुरू कर दिया पैंक्रियाज में, तो पैंक्रियाज डैमेज होगा तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डायबिटीज में कॉस्ट ऑफ बाय जेनेटिक प्री डिस्पोजिंग। ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं डायबिटीज वो क्या होता है, जेनेटिकली होते हैं। ठीक है, टाइप 1, ठीक है, पैंक्रियास जो है डिक्रीज इंसुलिन इन द ब्लड वेसल्स। फिर उसमें इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन। फिर उसका मसल
अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, ठीक है, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन कॉजिंग कीटोसिस। ये है टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज 2 डायबिटीज, 95% ऑफ डायबिटीज केसेस इन एडल्ट, ठीक है। जो डायबिटीज 2 है वो 95% जो है वो अडल्ट में पाया जाता है। डायबिटीज 2 इज ऑफ्टन इज अ माइल्डर फ्रॉम डायबिटीज देन टाइप 1, ठीक है। डायबिटीज 2 जो है वो माइल्डर होते हैं एज कम्पेयर टू डायबिटीज 1। और डायबिटीज 2, द pancreas यूजली प्रोड्यूस सम इंसुलिन्स बट either the amount produces is not enough for the body needs और द बॉडी सेल्स आर रेसिस्टेंस टू इट। इसमें क्या होता है, बॉडी में बनती है इंसुलिन लेकिन वो इतनी नहीं बनती जितनी की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, बिल्कुल नहीं बनती। और टाइप 2 में क्या है, बनती है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उतनी नहीं बनती है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा जो बाहर से हमें मेडिसिन के रूप में इंसुलिन जो होती है पेशेंट्स को देनी पड़ती है। ये है पेंक्रियास सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीशन इन द ब्लड स्ट्रीम। पेंक्रियास क्या होता है, अपना ब्लड स्ट्रीम में उतने इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता। इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम्स, मसल एनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, मसल्स उसको यूज नहीं कर पाता। और क्या, ओबेसिटी इन अदर फैक्टर लीडिंग टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ओबेसिटी, इनहेरेंस, ये होते हैं फैक्टर्स। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस वो होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती हैं मोस्टली। ये जब हाई ब्लड शुगर लेवल जो होता है मदर के अंदर ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू सर्कुलेशन थ्रू द प्लेसेंटा टू द बेबी, इस वजह से हो जाता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज जो होती है वह कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द बेबी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जेस्टेशन डायबिटीज होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है बेबी के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। तो जो ये डायबिटीज़ होती है, जैसे पेशेंट को हमें पता लगा 24 to 25 वीक्स में हम लोग क्या चेक करवाते हैं, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल हाई आ जाता है तो हम क्या है पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रख देते हैं और उनको ट्रीटमेंट डाइट की जो है काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद में जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में डाइजेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो ठीक हो जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1, ठीक है। जेनेटिक हमने मोस्टली ये पढ़ा कि जेनेटिक होती है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इंसल्ट और ऑटोम्यून, ऑटोम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल हो सकता है वायरल इन्फेक्शन या टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स की वजह से। और ऑटोम्यून में जैसे हमने पढ़ा था कि पैंक्रियास को या ऑटोम्यून की वजह से जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है वो पैंक्रियास को अटैक करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्यूनोलॉजी रिस्पॉन्स, आइलेट सेल्स, एंटीबॉडी, सी इम्यूनेटेड इम्यूनिटी, मतलब जो इम्यूनिटी बीटा सेल्स उसमें डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ इंसुलिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को हो जाता है। मतलब इसमें बिल्कुल भी इंसुलिन बनना बंद हो जाता है क्योंकि पैंक्रियास में ही बीटा सेल्स होते हैं और पैंक्रियास पे अटैक करता है इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से क्या बीटा सेल्स डिस्ट्रैक्ट हो गया, लैक ऑफ इंसुलिन रिलीज हुई, जिसकी वजह से क्या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को हो गया। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है कि बनते तो हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होते हैं, ओबेसिटी, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या है डायबिटीज 2 डायबिटीज मेलिटस होती है। मतलब बनते तो हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में बनता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा, तो हम लोग पेशेंट को डायग्नोसिस में क्या करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन शुगर टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये HbA1c क्या होता है, ये जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें कि पेशेंट का 3 मंथ्स का जितना भी रिकॉर्ड होता है कि 3 मंथ्स में, लास्ट 3 मंथ्स में पेशेंट का कितनी अमाउंट में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंसुलिन टेस्ट करते हैं, उसके बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, किडनी का टेस्ट होता है। उनकी क्या होता है, ये जो शुगर डायबिटीज़ होती है क्या करती है धीरे धीरे क्या है, बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करना शुरू करती है, वाइटल ऑर्गन्स को। तो हम लोग KFT और इको भी करवाएंगे, हार्ट का भी करवाएंगे। और सेल्स की एंटीबायोटिक ये देखने के लिए कि ये ऑटो इम्यून की वजह से तो नहीं हुई है टाइप 1 में। डायबिटीज केयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे, एक्सरसाइज करवाने करने के लिए बोलेंगे, 40 to 45 मिनट्स पेशेंट को बोलेंगे, लेकिन एक्सरसाइज उन्होंने ऐसे करनी है जितनी उनकी रेजिस्टेंस हो, जितना वो कर सके, इंटेंसिटी, ठीक है, जितनी उनकी इंटेंसिटी हो जितना वो कर सके उतनी एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ उनके कहीं ना कहीं BP भी बढ़ता है इसकी वजह से, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट का फुट केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
पेशेंट के जो डायबिटीज़ क्रॉनिक डायबिटीज़ मेलिटस वाले पेशेंट होते हैं, उनके फुट में अगर थोड़ा सा भी इंजरी हो जाए तो क्या होता है, वो अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ा वूंड ले सकता है, वूंड का रूप ले सकता है। तो इसलिए क्या है, पेशेंट को बोलेंगे कि अपने फुट को प्रॉपरली देखेंगे, प्लस ऐसे शूज़ पहनेंगे जो उनके फुट को क्या है कंफर्टेबल हों। ऐसा नहीं है कि वो उनके पैर में फिक्स नहीं है लेकिन वो उनको वो शूज़ पसंद है तो वो पहन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको शूज़ ऐसे पहने जो उनकी फुट में फिट हो, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा उसके जो सोल हो वो सॉफ्ट हो। ठीक है। फिर उसके बाद में स्मोकिंग के लिए हम पेशेंट को मना करेंगे, स्मोकिंग नहीं करना। ठीक है। और डाइट के लिए हेल्दी डाइट लेंगे और सोडियम एसिडिटी लेंगे, क्योंकि कहने का डीपीपी होता है इसके अंदर। और उसके बाद में पेशेंट को बोलना है कि जो शुगर कंटेंट होगा वो कम लेना है। फार्माकोलॉजिकली हम लोग इंसुलिन, अगर टाइप 1 है तो इंसुलिन देंगे, और ड्रग के लिए ड्रग देंगे, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, और इंसुलिन देंगे पेशेंट को बाहर से। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस, मैंने आपको पहले बताया कि बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है डायबिटीज, उसको स्लो पॉइजन हम बोलते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर के लिए हम लोग दे सकते हैं। इको किया है हम लोगों ने तो कार्डियोवैस्कुलर भी देखेंगे को वहाँ को इफेक्ट तो नहीं हो रहा। न्यूरोपैथिक भी इफेक्ट होता है, नर्व्स जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं। ठीक है। किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, आई डैमेज होने के चांसेस होते हैं, फुट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, स्किन कंडीशन, और हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट को। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, पेशेंट को बोलने के हेल्दी फूड्स लेने के लिए जो कि लो इन फैट हो और हाई इन कैलोरीज हो, स्पेशली फाइबर उसमें इंक्लूड हो, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रेन्स लेने को बोलेंगे। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी बोलेंगे 30 मिनट्स, और 40 to 45 मिनट्स भी वो कर सकते हैं। और उसके बाद में पेशेंट को बोलेंगे कि जब भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमेशा अपने पास एक टॉफ़ी रखें, क्योंकि पेशेंट को चांसेस होते हैं हाइपोग्लाइसेमिया होने के। ठीक है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को बोलेंगे अपने पास टॉफ़ी रखें जब भी उनको फेंटिंग वगैरह हो, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है एक्सरसाइज में तो उनको हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस होते हैं। तो पेशेंट अपने पास टॉफ़ी रखेंगे तो उससे क्या थोड़ा उनको सही रहेगा। जब भी उसको फिर उसको खा सकते हैं। वेट लॉस, पेशेंट को बोलेंगे कि अगर ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज मेलिटस है तो पेशेंट को बोलेंगे वेट लॉस करने के लिए। तो ये है टॉपिक डायबिटीज मेलिटस।